Hello my dear friends, welcome back to my YouTube channel. So friends, in this video we will learn about the GST and GST network. So let's get start. So this is the GST part 2. GST part 2. We'll discuss about the GST network. GST network होता क्या है? So first is a GST is a non-profit, non-government organization that manages the entire IT system of the GST portal. So GSTN क्या होती है? GSTN is a non-profit, non-government organization that managed the entire IT system या IT सिस्टम के द्वारा मैनेज किया जाता है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट से इट प्रोवाइड्स अ कॉमन प्लेटफॉर्म. इट प्रोवाइड्स अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर टैक्स पेयर, central and state governments and other stakeholders to collaborate and ensure the smooth operations of the GST system. Accordingly, government has established a common GST electronic portal, जिसको हम कहाँ से जाते हैं www.gst.gov.in. इस पे क्लिक करके हम उस पोर्टल पे पहुंच सकते हैं. थर्ड पॉइंट है दिस वेबसाइट मैनेज्ड बाय गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क. ये जो www.gst.gov.in ये वेबसाइट किसके द्वारा मैनेज की जाती है? दिस वेबसाइट मैनेज बाय द गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? GSTN. फॉर द टैक्स पेयर्स एंड कॉमन IT इंफ्रास्ट्रक्चर्स फॉर सेंट्रल एंड स्टेट. सो GST में सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं. तो ये वेबसाइट किसके द्वारा मैनेज की जाती है? GSTN, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क के द्वारा मैनेज की जाती है. यहाँ पे बोला गया है The GSTN is developing a common GST portal and application for registration, payment, returns, assessment and MIS report. So GST पोर्टल पे क्या होता है? GST पोर्टल मेजर क्या होता है? रजिस्ट्रेशन होता है. रजिस्ट्रेशन किसका होगा? मान लो XYZ लिमिटेड है तो XYZ का रजिस्ट्रेशन होगा. सेकेंड पे आता है पेमेंट्स. पेमेंट्स वर्ड्स क्यों आ रहा है यहाँ पे? क्योंकि जब भी हम गुड्स को बेचते हैं तो उस केस में हमें क्या करना होता है? रिटर्न फाइल करनी होती है. थर्ड कॉलम पे रिटर्न है, रिटर्न फाइल करती होती है. अगर हमारी टैक्स की लायबिलिटी होती है, अगर टैक्स की लायबिलिटी है तो हमें क्या करना होगा? पेमेंट करना होगा. तो ये बताया जा रहा है कि GST जो पोर्टल है इस पे पेमेंट का भी ऑप्शन है. पेमेंट, रिटर्न, असेसमेंट एंड MIS रिपोर्ट. ठीक है. सो इसमें बताया गया कि GST में कौन कौन सी चीजों का ऑप्शन है. नेक्स्ट है ऑन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कॉमन पोर्टल. ऑन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कॉमन पोर्टल, जो कि हमारा कॉमन पोर्टल था www.gov.in. ऑन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कॉमन ईच टैक्स पेयर. टैक्स पेयर X भी हो सकता है, टैक्स पेयर Y भी हो सकता है, टैक्स पेयर Z भी हो सकता है. तो इसलिए यहाँ पे बोला गया ईच टैक्स पेयर विल रिसीव, क्या करेगा? प्राप्त करेगा. विल रिसीव 15 अल्फान्यूमेरिक. GST नंबर कितने डिजिट का होता है? मान लो तुम्हारा क्वेश्चन आ गया GST नंबर कितने डिजिट का होता है? GST नंबर तो आप बोलोगे 15 डिजिट का होता है. ठीक है. जो कि किस पे होता है? पैन बेस्ड यूनिक गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर उसको हम बोलते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? GSTIN, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर. ठीक है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल कितने डिजिट है? 15 डिजिट है. तो फर्स्ट 2 डिजिट क्या होता है? फर्स्ट 2 डिजिट स्टेट होता है. फर्स्ट 2 डिजिट स्टेट. आफ्टर दैट 10 डिजिट का क्या होता है? पैन नंबर होता है. 10 डिजिट का पैन नंबर. पैन नंबर किसका होता है? पैन नंबर मान लो XYZ कंपनी है, XYZ कंपनी है तो उस केस में पैन नंबर किसका होगा? XYZ कंपनी का होगा. तो पहला 2 डिजिट स्टेट का है. स्टेट मतलब मान लो हरियाणा में हो, HR में. 22 HR का GST कोड है 06, हरियाणा का 06 होता है तो यहाँ पे 06 आ जाएगा. ठीक है. उसके बाद
10 डिजिट पैन, मान लो आपका पैन का नंबर जो भी हो XYZ 10 डिजिट यहाँ पे आ गया। उसके बाद आता है 1 नंबर, ए न्यूमेरिक नंबर्स होता है, एंटिटी नंबर ऑफ द सेम पैन होल्डर्स इन ए स्टेट। एक एंटिटी नंबर जनरेट किया जाता है जो कि उसी सेम स्टेट का होता है, ठीक है। उसके बाद एक अल्फाबेट नंबर जनरेट किया जाता है जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, ये बाय डिफॉल्ट, जेड जो है बाय डिफॉल्ट, किसी भी जीएसटी में जेड बाय डिफॉल्ट, जेड का मैंडेटरी होना कंपलसरी। उसके बाद लास्ट का जो डिजिट होता है उस सम को चेक करता है, ठीक है, उस सम को चेक करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता है तो एक 15 डिजिट का क्या होता है, हमें 15 डिजिट का एक जीएसटी नंबर दिया जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, GSTIN। 15 डिजिट का GSTI नंबर दिया, जिसका आइडेंटिफिकेशन कुछ इस तरीके से किया गया है, ठीक है। अगला हम देखते हैं कि हम ये जो वेबसाइट दिया गया GSTN में, जब भी जो भी जीएसटी थी हमारी GSTN को हमने बोला था www.gst.in, जब भी हम इस वेबसाइट पे जाएंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से पेज खुलेगा, जीएसटी का पेज कुछ इस तरीके से खुलता है, जिसमें होम, सर्विसेज, जीएसटी लॉ, यहाँ पे लॉ भी देख सकते हैं, डाउनलोड्स, यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, सर्च टैक्स पर हम पैन या जीएसटी नंबर के बेस पे उसको सर्च कर सकते हैं, उसका नेम, एड्रेस, सब कुछ यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हेल्प और सपोर्ट का दिया गया है। ई इनवाइस की फैसिलिटी, जिनका भी 5 CR सुपर इनवाइस की फैसिलिटी होती है, इनवाइस यहाँ से कर सकते हैं। जब भी हमें रजिस्ट्रेशन करना हो तो मान लो XYZ लिमिटेड जो है वो नई कंपनी है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, तो वहाँ पे ये क्या करती है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेगी। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक पेज खुल जाएगा रजिस्ट्रेशन का, पूरा पेज खुल जाएगा, जिसमें सारी डिटेल्स फिल करने के बाद ARN नंबर जनरेट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से हम लॉगिन करके अपने पोर्टल पे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड ओनरशिप। जीएसटी नंबर का GSTN जो एक हमने सीखा था, GSTN जो कि एक कंपनी है, इसका स्ट्रक्चर ओनरशिप में हम क्या देखेंगे, जीएसटी इज ए प्राइवेट कंपनी। बहुत से लोग अभी तक समझते हैं गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी है, बट विद द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट होल्डिंग मेजोरिटी स्टेक 49%। इसमें जो है मेजोरिटी स्टेक किसकी है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कितनी है, 49% की, ठीक है। एंड द रिमेनिंग 51% हेल्ड बाय द नॉन गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ये किसके द्वारा होल्ड किया जाता है, नॉन गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो जीएसटीएन क्या है, जीएसटीएन एक प्राइवेट कंपनी है जिसमें सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का होल्डिंग 49% है और अदर इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग कितनी, 51%, ठीक है। इसको मैनेज कैसे किया जाता है, इसको मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं डीएसटीएन इज गवर्न बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते थे, दैट इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट। जो भी यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो 49% सेंट्रल स्टेट एंड 51% अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, तीनों के एग्रीमेंट से ही यहाँ पे अपॉइंट किए जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सो नेक्स्ट है व्हाट वी लर्न। हमने आज क्या सीखा, हमने सीखा जीएसटीएन जो कि है प्राइवेट कंपनी है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है जिसमें होल्डिंग होती है 49% सेंट्रल और स्टेट की और 51% होती है फिनेंशियल। तीसरा पॉइंट हमने सीखा कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, जीएसटीएन एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहां पे हम पेमेंट्स, जीएसटी रिटर्न एंड MIS देख सकते हैं। MIS मतलब क्या होता है, वहां पे जितने भी हमने मान लो पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमने जितने भी रिटर्न फाइल किए वो एक डिटेल्ड वर्जन करके देता है, एक डिटेल्ड वर्जन करके देगा
ठीक है, ये चीज हमने सीखा। फोर्थ हमने सीखा था कि ओनरशिप जो होती है, ओनरशिप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ओनरशिप होती है, तो इसमें जो ओनरशिप होती है 49% किसकी होती है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की, और 51% क्या होती है, किसकी होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें हमने देखी। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों।